कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और मॉर्निंग का व्लॉग है, मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। घर की पूरी सफाई मैंने कर दी है और यहाँ पे मम्मी जी पूजा कर रहे हैं, मतलब पाठ करते हैं अपना, कुछ भी मतलब जो भी क्या पता क्या मतलब क्या बोलते हैं, हनुमान चालीसा वगैरह ये सब पढ़ते रहते हैं ये। और झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, नहाना धोना पूजा वगैरह सब कुछ काम हो चुका है। और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो घर थोड़ा मतलब खुला खुला लग रहा है ना, तो ये हमारे अभी प्रोग्राम हुआ था ना, तो मैंने हॉल को बिल्कुल खाली कर दिया था, ये देखो सामने। और सोफा वगैरह थोड़ा मेरा रूम में रख दिया था 2 दिन के लिए, ताकि जो गेस्ट आए ना उनको बाहर थोड़ी जगह मिल जाए। और अब मैं इनको वापस अपनी जगह पे सेट करूंगी, लेकिन उससे पहले जो है एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। झाड़ू पोछा सफाई सब कुछ रेडी है और अब मैं इसको सेट करूंगी वापस अपनी जगह पे, क्योंकि इतना खुला खुला तो अच्छा नहीं लगता ना। हॉल में कोई आए गेस्ट तो सोफा वगैरह बैठने के लिए तो होनी ही चाहिए। और फिर रूम में ज़्यादा रखते हैं ना, तो रूम में झाड़ू पोछा ठीक से नहीं हो पाता। तो अभी मैं करूंगी, थोड़ा रेस्ट कर लूँ दोपहर में, उसके बाद शाम को करती हूँ मैं ये काम। और ये है मीठा काचरा, जो राजस्थान से होंगे वो जानते होंगे अच्छी तरीके से कि मीठा काचरा जो होता है ना, ये एक तो कच्ची कचरी होते हैं उसकी सब्जी बनती है, और एक ये मीठा काचरा होता है, जैसे तरबूज और खरबूजे ये होते हैं ना, उसी तरीके से ये इसको भी खाया जाता है। ये मीठा होता है बहुत ज़्यादा और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी सब्जी लेने गई थी मैं दोपहर में, तो ये मुझे दिख गया तो मैं ले आई। मैंने कहा चलो ये खा लेंगे बच्चे। और जो हमारे सर जी है वो इसको काट रहे हैं, क्योंकि ये जो लाते हैं ना तरबूजे खरबूजे वगैरह, ये सब काटने की जिम्मेदारी इन्हीं को मिलती है। यही बैठ के काट के और सबको देते भी रहते हैं, क्योंकि मैं तो क्या है खाती भी नहीं हूँ, मैं कम ही खाती हूँ ऐसी चीज़ें। मैं तो क्या है 2 टाइम खाना खा लिया ना मैंने, तो फिर बीच में कुछ नहीं खाती मैं, चाहे कुछ भी लेके आ जाओ। मेरी आदत ही नहीं है, जो खाने के साथ ले लिया वो ले लिया, उसके बाद में नहीं लेती। तो वो लोग सब खा चुके हैं। और फिर मैं चली गई थी मार्केट, मुझे कोई ज़रूरत का सामान लेना था। तो मार्केट से मैं क्या लेके आई वो मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी देखिए। ये चप्पल लेके आई हूँ मेरी सास के लिए, मम्मी जी के लिए। तो इसका वेट जो है ना बहुत कम है, बहुत हल्की चप्पल है, क्योंकि उनकी एज भी ज़्यादा है, शरीर भी थोड़ा मतलब भारी है ना, तो ज़्यादा हेवी चप्पल उनसे पहनी नहीं जाती। तो ये बिल्कुल हल्की है, जो वो आराम से पहन लेंगे। और नेक्स्ट जो है ये शूज़ लेके आई हूँ मैं पापा जी के लिए, क्योंकि पापा जी के जो जूते थे ना वो थोड़े मतलब ख़राब हो गए थे। इतने ख़राब तो नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी 2 साल हो गए थे ना, तो इस वजह से फिर पिछले साल भी लॉकडाउन की वजह से नहीं ला पाए हम लोग। और इस बार देखो ये लेके आए हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये कंफर्टेबल होते हैं, चुभते नहीं है बिल्कुल भी। और थोड़ा मतलब वेलवेट टाइप का आता है ना, तो उस चक्कर से ये पहनने में भी बहुत आसानी होती है। तो एज के अकॉर्डिंग उनके लिए बहुत बेस्ट है। और ये बड़ी वाली बेटे के लिए मैं चप्पल लेके आई हूँ, क्योंकि अब स्कूल ओपन हो गई और अभी तक यूनिफॉर्म वगैरह शूज़ वगैरह नहीं लाए। तो मैंने कहा जब तक स्कूल से यूनिफॉर्म नहीं मिलती तब तक वही मतलब नॉर्मल ड्रेस पहन के जानी पड़ेगी। तो ये लेके आई हूँ मैं उसके लिए। उसके पास शूज़ थे, सैंडल थे, लेकिन वो कहती थी कि इतनी दूर जाना आना मैं परेशान हो जाती हूँ, इसलिए उसके लिए ये लेके आई हूँ। और उसके बाद में मैं झाड़ू निकालने जा रही हूँ। बस ऐसा करते करते ही शाम हो गई, पता भी नहीं चला। थोड़ा दुकान का काम भी करने लग गई और फिर दोपहर का खाना वगैरह करने लग गई, तो फिर ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई। और सीधे मैं मिली हूँ आपसे शाम के टाइम पे। और ये बेडशीट देखो नई लेके आई हूँ मैं, तो बताना ये बेडशीट कैसी लग रही है, क्योंकि बेडशीट में मुझे लाइट कलर ही ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ लाइट कलर लाने की। बच्चों का घर है, गंदी जल्दी होती है, लेकिन फिर भी मुझे लाइट कलर ही पसंद है, डार्क मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये बताना आप लोग सब लोग कि ये बेडशीट कैसी लग रही है। आज ही मैंने इसको बिछाई है फर्स्ट बार, और मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसे क्या लग रही है बताना। तो ज़्यादातर सारी बेडशीट लाइट कलर की मिलेगी, 1-2 डार्क कलर की रखती हूँ, जैसे घर में कोई फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है ना, तो गंदा होने का डर ज़्यादा रहता है, इसलिए डार्क बिछा देती हूँ। और अब मैं पूरे घर में लगा लेती हूँ फटाफट झाड़ू, और फिर मिलती हूँ मैं वापस आपसे।
कंप्लीट लग चुकी है और मैंने यहाँ पे जो है पायदान बिछा दिया। और अब मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ, बाहर हो क्या रहा है। तो जब मैं अंदर काम करती हूँ ना, कपड़े समेटना, झाड़ू वगैरह निकालना, ये सब, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे हमारे बाहर देखो ये खुली जगह है, रोड बनी हुई है, चारों तरफ पेड़ पौधे, तो मम्मी पापा जी और बच्चे तीनों ये सब यहीं आ जाते हैं खेलने के लिए। बड़ी वाली तो फिर भी मेरी थोड़ी हेल्प करवा देती है काम में, और दोनों छोटे बच्चे आ जाते हैं। तो ये बाबू जो है ना, ये अपनी साइकिल लेके आता है छोटी वाली, और छोटी वाली गुड़िया जो है वो अपनी साइकिल लेके आती है। और इस बहाने बच्चे क्या है, बाहर खेल भी लेते हैं, क्योंकि शहरों में क्या होता है कि कोई मिट्टी वगैरह तो होती नहीं है और बाहर इतना हम लोग जाने नहीं देते बच्चों को, तो अंदर ही अंदर पूरे दिन टीवी फोन वगैरह में बच्चे बोर हो जाते हैं। तो इस वजह से 2 घंटे बाहर ये खेल लेते हैं और तब तक मैं अंदर काम भी आसानी से कर लेती हूँ। बार बार ये बच्चे परेशान नहीं करते मुझे। और ये लग रहा है अपनी शैतानी में, और पता नहीं क्या गंदी आदत पड़ गई। कोई मौका मिलता है ना, तो ये कंकर होते हैं ना छोटे छोटे, इनको उठा के खाने की कोशिश करता है। कितना ही बचा लो लेकिन ये कोशिश करते रहता है। और वो बाहर जब तक खेलेगा, जब तक मैं अंदर मेरा काम कर लूँगी आधे से ज़्यादा। और ये भिंडी है, जो भिंडी मिर्च की सब्जी बनाने जा रही हूँ मैं। शाम को भिंडी मिर्च की सब्जी बनाऊँगी, गट्टे की सब्जी बनाऊँगी और साथ में रोटी। तो देखिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए। तो मैं साइड में आटा लगा रही हूँ और ये बेटी जो है ये सब्जी काट के मुझे दे रही है। तो देखो ऐसा ही होता है, जब बेटी बड़ी होती है ना तो माँ को सहारा होता है, और बेटा जब बड़ा होता है ना तो पिता को सहारा होता है। ऐसा माना जाता है, पुराने लोग कहते हैं कि बेटी जब बड़ी होती है ना तो वो अपनी माँ को काम का सहारा लगाती है, और बेटा जब बड़ा होता है ना तो वो पिता के साथ में कमाई का सहारा लगता है। और इसी तरीके से ज़िंदगी निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। और वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, क्या बताऊँ आप सबके साथ में। और फिर रीज़न ये भी है ना कि मैं क्या एक ही बहू हूँ, जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा हैं। कोई भी घर में काम हो, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, मुझे देखना पड़ता है। अच्छाई भी मुझे सुननी पड़ती है, तो बुराई का पलड़ा भी मेरे सिर बनता है। तो बस इसी तरीके से चल रही है लाइफ, एंजॉय भी कर रहे हैं और जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं। और फिर उसके बाद में मैंने सब्जी का जो है वीडियो आपको साथ में शेयर नहीं किया, क्योंकि भिंडी मिर्ची की सब्जी ऑलरेडी सबको आती है बनानी। और ये सब्जी मेरी बन चुकी है और मैं इसको बर्तन में कर लूँगी खाली। और मेरी आदत है कि बर्तन जो है ना वो तुरंत खाली कर करके और साफ़ करते जाती हूँ, जिससे बर्तनों का ढेर नहीं होता और आसानी से मेरा काम भी आसान हो जाता है। और एक साथ में 2-2 3-3 जो भी किचन में दिखता है ना वो सारे मैं करते रहती हूँ, ताकि मेरा काम जो है फटाफट हो जाए। और उधर मैंने आटा भी लगा दिया था जब तक बेटी ने सब्जी काटी। और अब मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी और सबको बुला लूँगी खाने के लिए। और इसी तरीके से पापा जी मम्मी सबके लिए रोटी बना लूँगी मैं। तो सबसे पहले ये रोटी जो है ये भगवान लड्डू गोपाल के लिए बनाती हूँ मैं। इसमें घी का पराठा बना देते हैं, घी की पूड़ी बना देते हैं, लेकिन घी की बनाते हैं उनके लिए। तो ये उनके लिए रोटी बनाऊँगी और उसके बाद में पापा जी का खाना, फिर मम्मी का खाना, फिर बच्चों का खाना और फिर हस्बैंड का और मेरा, हमारा सबका, मेरा सबसे लास्ट में। तो चलिए है वीडियो को एंजॉय कीजिए, तब तक मैं सबको खाना दे के आती हूँ। मेरी कंप्लीट बन चुकी है और लास्ट में बस मेरे लिए रोटी रखूंगी मैं। और अब मैं आपको एक बहुत काम आने वाली चीज़ बताने जा रही हूँ कि जब रोटी बन जाती है और ये लास्ट में जो आटा बचता है ना, जिसमें लगा के हम लोग रोटी सेकते हैं, तो इस आटे को कभी भी बाकी आटे में मिक्स नहीं करना चाहिए। इस आटे को कभी रखना नहीं चाहिए। इसकी इस तरीके से थोड़ा पानी डाल के जैसी बनती है वैसे लोई बना लो और तवे में सेक के इस रोटी को हमेशा कुत्ते को दे देना चाहिए। अगर मान लो कई की आदत होती है ना, इस आटे को रख देते हैं या आटे में वापस मिला देते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है और घर की प्रगति जो है वो रुक जाती है। तो अगर आप लोग भी ऐसा करते हो ना, तो ये आदत बिल्कुल भी मत करना। ये कभी भी ध्यान रखना हमेशा
कि जो लास्ट की जो बचता है आटा, उस आटे की पानी डाल के रोटी बना देनी चाहिए और सेक के कुत्ते को, किस जानवरों को डाल देना चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं छोड़ दूंगी तवे पे, और फिर उसके बाद में तवा, बेलन, चकला जो भी है ना, सबको धो के रखना चाहिए। इन सबको कभी भी किचन में ऐसा नहीं रखना चाहिए। और अब मैं सारे बर्तन अलग निकाल ली, जिनको मैं अब धोने जाऊंगी। और किचन जो है उसको भी मैंने अच्छी तरीके से साफ कर दिया, झाड़ू नहीं लगाया मैंने। और ये दूध भी आ चुका है, अब मैं इसको गर्म करूंगी। दूध हमारे थोड़ा लेट ही आता है नाइट में। और इस तरीके से देखो किचन पूरी साफ हो चुकी है, और अब मैं बर्तन साफ करूंगी। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हमेशा अब खुश रहना सब लोग, हैप्पी रहना। और हाँ, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर करना। बाय बाय।